आज के इस जरूर है सरथल जाना जरूर माहीन मेरी जनुआ दिहाए सरथल इतनी जरूर है माहीन मेरी जनुआ दिहाए सरथल इतनी दूर है सरथल कितनी दूर शिमला की बसरा कसोली बसरा शिमला की बसरा कसोली सरथल आड़ा जरूर है सरथल। आपके जितने यहाँ पे जावा सिपाही हैं आर्मी वाले, आपका मैं माफी चाहता हूँ, भूल गया, आपका रोल भुलाने वाला है ही नहीं। आप जो काम करते हो मैं हर जगह बोलता हूँ कि वो प्रेरणाजनक है सबके लिए, हम लोग भी उससे प्रेरणा लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पहले फेस्टिवल की शान आप लोगों, आपने इसकी शान बनाई। मैं धन्यवाद करता हूँ बनी में हमारे SDM और हमारे तहसीलदार जिन्होंने बहुत दिन से मेहनत करके इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराने में सफल बनाया। साथ ही हमारे जितने और ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व थे, हमारे मीडिया से नीरज और गुरप्रीत, CPO साहब, ADC साहब, ऑल ऑफिसर्स, SDM हीरानगर, प्रतीक, इन लोगों ने, मैं किसी का नाम भूल रहा था अभी, सब लोगों ने बहुत मेहनत करके इस फेस्टिवल को इतना सफल बनाया जितना आज ही है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुलभूषण जी और हिदायतुल्लाह जी की तो बात ही कुछ के नहीं कर सकते। आज का जितना परफॉर्मेंस सोनाली मैडम का था उतना इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा था। मैं हमारे बहुत दूर से ब्लॉगर्स और मीडिया कर्मी आए हैं, आप सबका भी मैं यहाँ आने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने आज यहाँ पे जो इस कवरेज जो आप करोगे, ये कवरेज ही आगे जाके, मैं अभी SDM साहब से बात कर रहा था कि आज के बाद अगर सरथल को कोई गूगल में या यूट्यूब पे सर्च करेगा तो 100-150 वीडियो खुलेगी एकदम से। और यही एक चीज की बात होती है कि जब वो वीडियो खुलेगी तो जो कोई देखेगा वो यहाँ आना चाहेगा। आज जो आप इसकी कवरेज करोगे, जैसी कवरेज आप यहाँ पे करोगे, उससे ही ये जगह आगे बढ़ेगी। ये चीज आपको यहाँ पे हम दिखाना चाहते थे कि सरथल डिजर्व करता है। सरथल जैसी जगह, इतनी अच्छी यहाँ पे वादियां, ऐसे वीडियोज, और हर मौसम में सरथल डिजर्व, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, सरथल डिजर्व करता है। अंत में मैं बाकी ऑफिसर्स किसी का नाम बोल रहा हूँ तो मेरे को क्षमा करना। अंत में हमारे यहाँ के MLA और बहुत ही कर्मठ MLA हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इस फेस्टिवल को सफल बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जब पहली बार डिस्कशन किया तो MLA साहब के साथ बात करके ही हमारा डिस्कशन मेरे ऑफिस में हुआ कि हमने एक फेस्टिवल कराना है, और उसके 10 दिन के भीतर हमने इतना एक सक्सेसफुल फेस्टिवल कराया है। उसका श्रेय इनको, बहुत बड़ा श्रेय इनको जा रहा है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले फेस्टिवल के लिए यहीं पे हम लोग, मैं आशा करता हूँ कि हम लोग जो भी यहाँ पे रहेंगे, हम लोग यहाँ पे मिलेंगे और इससे बड़ा फेस्टिवल हम यहाँ पे करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ के सभी रेस्पेक्टेड सरथल वासी और बाहर से आए, सरथल मैं 2015-16 में यहाँ डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ। जैसे कि हिदायतुल्लाह ने बताया कि तो मैं यहाँ सरथल आया हूँ। तो सरथल एक ऐसी जगह है कि जो कि मेरे दिल से लगी। तो मैं विंटर में नहीं आया था, समर में आया था। जब डिप्टी कमिश्नर साहब ने बताया कि वहाँ पर फेस्टिवल कर रहे हैं तो मैंने कहा मैं आऊँगा। कल शाम तक भी शायद डिसाइड नहीं था, तो रात में हुआ क्या आना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जितने लोगों ने इन्वॉल्व होकर इसको ऑर्गेनाइज किया, वो बहुत बहुत मुबारक के पात्र है। इस समय में
इस रिमोट जगह में जिस तरीके से आयोजन करना एक बहुत बड़ी बात है। और ये एक सरथल को टूरिस्ट डेस्टिनेशन में किस तरीके से लाया जाए उसका एक प्रयास है। जैसे सोनाली जी ने जो गाया कि सरथल आना सरथल किनेक दूर, तो सरथल जब मैं आया था 2015 या 16 में, तो बनी से सरथल के लिए मुझे 2 से ढाई घंटे लगे। लोवांग से शायद 1 घंटा मुझे लगा था, पर अब मैं लोवांग से जब आया हूँ तो मुझे शायद 15 मिनट लगे। तो सोनाली जी ने ठीक कहा कि सरथल की दूरी अब बहुत कम हो गई। इसका इम्पोर्टेंस सिर्फ आपके जीवन से नहीं है कि आपका जीवन सुखद हो जाएगा, आना जाना सुखद हो जाएगा, इसके साथ साथ में सरथल में टूरिस्ट भी आए। जब कनेक्टिविटी अच्छी होगी, रोड अच्छी होगी, उससे टूरिस्ट भी आएगा, बहुत सारे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चलेगी। यहाँ पर कुछ पैचेज है जो डीसी साहब ने बताया कि वो काम चल रहा है। तो आपको जैसे पता है कि आपके इस साइड में भदरवा है, आपको उसकी शिकायत भी रहती है कि हम सरथल भदरवा से सुंदर है पर सरथल को उस तरीके से टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे नहीं लाया। तो छत्रकला टनल जो प्रपोजल में है वो भी बन जाएगी, तब आपके लिए उससे भी अच्छा है। मैं यहाँ पर डायरेक्टर टूरिज्म साहब को साथ में लेके आया, पकड़ के बिठा करके, कि ये जो पहला फेस्टिवल आपके डीसी साहब ने करवाया है वो फेस्टिवल अब कंटिन्यू रहेगा। हर साल ये फेस्टिवल का आयोजन होगा, टूरिज्म डिपार्टमेंट इसका आयोजन करेगा और ये एनुअल फेस्टिवल होगा। बनी के अंदर विंटर फेस्टिवल होगा और डगर के अंदर जो ऊपर की तरफ जो है वहाँ पर आपका समर फेस्टिवल करवाया जाएगा। इसका मतलब है कि बनी में हर साल 2 फेस्टिवल होंगे, एक समर फेस्टिवल और विंटर फेस्टिवल, जिससे कि आप लोगों को यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे, आपको मौका मिलेगा सब कुछ। दूसरा, जो यहाँ पर टैलेंट हंट का जो प्रोग्राम करवाया गया, तो मैं तो बच्चों को इसीलिए पूछ रहा था कि आप बनी के ही रहने वाले हैं, और सोनाली जी ने तो पहले ही उसको आइडेंटिफाई किया क्योंकि वो तो कलाकार है, उनको पता है बच्चे इतना अच्छा करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये कोशिश रही है कि उन बच्चों के टैलेंट को किसी प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, कहीं पे उठाया जाए। इस तरीके का जो भी टैलेंट हंट या यहाँ के जो टैलेंट है किसी भी तरीके से उनको आगे लाने की कोशिश की जाएगी। इस बार का क्योंकि पहला फेस्टिवल था और इसकी आपकी जितनी भीड़ देख करके इतने अच्छे ढंग से किया गया, तो अगली बार जो बाकी डिपार्टमेंट्स है उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा। इस बार डीसी साहब ने सिर्फ अपने लेवल पे करवाया, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, यहाँ का जो ये पहन के बैठे हैं गद्दी का जो वेशभूषा होती है इसका है, उसके अलावा एक कपड़ा होता है मोटा, हिदायतुल्लाह ने मुझे भी ला के दिया था पर मैं उसको उठा नहीं सकता, ना पहन सकता, इतना मोटा है। तो उसके लिए तो यहाँ का क्या क्या प्रोडक्ट है उसको भी आगे लाया जाएगा, जिससे कि बाहर का टूरिस्ट आता है वो उसको देखे, जिससे यहाँ के लोग जो आर्टिजन्स है उनको मौका मिले उसको मार्केट में जाकर के बेचे। तो ये बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में आकर के, और जिस तरीके से यहाँ पर जो एक छोटे बच्चे से लेकर के वो एक बुजुर्ग थे दाढ़ी वाले वो आ गए, उन लोगों ने जिस तरीके से डांस किया तो यहाँ लगता है कि कितना एक्साइटमेंट है आप लोगों के अंदर। तो आप लोगों ने जिस तरीके से हम सब लोग आए हैं उनका वेलकम किया, खैर मुकदम किया, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और मैं चाहूँगा कि सरथल 12 महीने इसी तरीके से रौनक में रहे। सरथल में ये ना होगा कि वहाँ पर एक पुलिस वाला बैठता है, एक पुजारी जी होते हैं, बाकी कोई नहीं होता, वो अब सिचुएशन नहीं होगी, या ब्रिगेडियर साहब के कुछ लोग यहाँ पर होते हैं, वो सिचुएशन नहीं रहेगी। मैं आर्मी और सिक्योरिटी एजेंसीज का भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो ये लोग आपके साथ में साना बसाना खड़े रहते हैं और दुश्मन की तरफ से हर बार कोशिश रहती है कि किसी तरीके से माहौल बिगाड़ा जाए। यहाँ के अवाम और यहाँ के सिक्योरिटी एजेंसी, स्पेशली आर्मी का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ के माहौल को बहुत कम्युनल हार्मोनी के साथ बना के रखा है, इसी तरीके से बना के रहेगा। और मैं वादा करता हूँ कि मैं अगली बार समर में भी जब फेस्टिवल होगा तब भी आपके साथ यहाँ पर आऊँगा। और आपके एमएलए साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने इस फेस्टिवल को आगे लाए। एमएलए साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा अगली बार अपने सीडीएफ से भी हम इनसे कुछ, इनकी जेब से भी पैसा निकालेंगे, वो भी इस फेस्टिवल के अंदर लगाएंगे, जिससे कि फेस्टिवल आगे बढ़ पाए। क्योंकि एमएलए साहब को ये पगड़ी वाले बार बार उठा करके डांस के लिए कह रहे थे, इस बार ये पगड़ी बांध के नहीं आए अपनी, नहीं, अगली बार एमएलए साहब को कहेंगे पगड़ी बांध के आएंगे, आपके साथ डांस करेंगे, ठीक है। तो फिर एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बनी की इस हसीन वादियों में सरथल में आप सबका स्वागत है। रिस्पेक्टेड डीसी कठुआ,
एसडीएम बनी, तहसीलदार साहब और जितने भी मोजिज लोग यहाँ पे आए हैं, पहले तो मैं दिल की गहराई से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं चाहता हूँ इन सब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज से कुछ दिन पहले मैं डीसी साहब के ऑफिस में गया था, मेरी उनसे मुलाकात हुई। इलेक्शन जीतने के बाद वो पहली मुलाकात थी और काफी लेट मुलाकात हुई। तो पहले तो मैंने उनसे माफी मांगी और दूसरा बात करते हुए मैंने डीसी साहब से बोला कि जीत का मुझे तोहफा चाहिए। तो उन्होंने बोला बोलिए क्या चाहिए। मैंने कहा एक फेस्टिवल होना चाहिए। उसी वक्त आप मानेगी नहीं, मेरे सिर्फ मुंह से बोलने की देरी थी और डीसी साहब के जहन में ये चीज थी, ये कह रहे थे कि मैं भी ये चाहता हूँ कि बनी में एक स्नो फेस्टिवल या विंटर फेस्टिवल हो और जिसका नतीजा जाकर देखते हैं। और दूसरी इनसे चीज मैंने मांगी थी वो आपको कल दिख जाएगी। एक नेशनल फ्लैग जो हमारे डीसी ऑफिस में लगा है, 120 फीट ऊंचा फ्लैग लगा है, वो मैंने इनसे मांगा है और शायद कल उसका इनॉग्रेशन डीसी साहब के हाथों से हम करवाएंगे। और मेरी दोनों डिमांड जो गिफ्ट मुझे मिले हैं वो बड़ी जल्दी मिले हैं और आने वाले टाइम में भी मैं यही उम्मीद करता हूं कि डीसी साहब की तरफ से, डिपकॉम साहब की तरफ से और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यही सहयोग हमें बनी वालों को मिलता रहेगा। बनी की हसीन वादियों को प्रमोट करने के लिए, बनी को उस नक्शे में लाने के लिए, टूरिज्म के उस नक्शे में लाने के लिए जो भी हमें सहयोग चाहिए होगा डीसी साहब से, हमें उम्मीद है कि इसी तरीके से सहयोग हमें आगे भी मिलता रहेगा। इस प्रोग्राम में आए सभी लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि बनी की हिस्ट्री में ये पहला प्रोग्राम है। बनी की हिस्ट्री में ये पहली बार स्नो के टाइम में फेस्टिवल हुआ है, क्योंकि आप लोग ये जानते हो इस समय सरथल वीरान होता था, दुकानें बंद होती थी, यहाँ कोई नहीं आता था। और इसी मौसम में, सर्दियों के मौसम में, बर्फबारी में रौनक लगी होती थी श्रीनगर में, रौनक लगी होती थी पहलगाम में, रौनक लगी होती थी डलहौजी में, लेकिन हमारी बर्फ की कोई कदर नहीं होती थी। लेकिन आज कदर होगी। अब आने वाले टाइम में हमारी बर्फ की भी कदर होगी, हमारे पहाड़ों की भी कदर होगी। उसके लिए मैं जितना शुक्रिया अदा अपने डीसी साहब का करना चाहूँ कम है। हमारे यहाँ पे पीएचई डिपार्टमेंट में उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने इस प्रोग्राम में पूरा सहयोग दिया है। अपने टीडीडी डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिस तरीके से वो इस प्रोग्राम में अपना सहयोग देते आए हैं। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे जावेद जी, हमारे रैना साहब दिन रात इस सहयोग में लगे रहे कि पूरा सिस्टम जो है देखा जाए। इन्होंने सिर्फ ना कि सिक्योरिटी बल्कि इवन की पूरा ट्रैफिक का भी सिस्टम इन्होंने ही देखा था और वेल मैनेज्ड हमें देखने को मिला कि कोई भी यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं हुई। इसके लिए जितना शुक्रिया अदा पुलिस डिपार्टमेंट का किया जाए उतना कम है। हमारी आर्मी जो इन वादियों में बैठी हुई है, इन पहाड़ों में बैठ के निगरानी में है, ड्रोन के थ्रू पूरा मॉनिटर कर रही है, कहीं पे कोई इंटरफेरेंस ना हो जाए। इसलिए वो शायद वो यहाँ पे प्रेजेंट इसलिए नहीं है कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाए। इसलिए मैं आर्मी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इन सबसे ज्यादा दो शख्स जिन्होंने रात दिन, और जब मेरी उनसे बात हुई थी हम कह रहे, मेरा यही होता था कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए, हमारी नाक ना कर जाए, हमारे एसडीएम साहब और हमारे तहसीलदार साहब, इनके लिए जितनी ताड़ियां हो कम हो। और ये रात को यहाँ पे आ जाते थे, रात को यहाँ पे इन्होंने विजिट करना, प्रोग्राम देखना, फिर शाम को हमारी डिस्कशन होती थी। दिन रात इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मैं कहता हूँ 80% अगर किसी का सहयोग रहा तो वो हमारे एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब का रहा। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जिन्होंने पूरे प्रोग्राम में अपनी तरफ से गिफ्ट्स और शॉल्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जिस तरीके से ये प्रोग्राम हुआ है, सभी जनता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा मौसम बना के रखा। ये प्रोग्राम शुरुआत है, हमने आपसे बोला था कि बनी की तस्वीर और तकदीर बदलेंगे, उसकी पहली शुरुआत हमने कर दी है और यही फेस्टिवल ये आगे भी होंगे। डीसी साहब ने हमें श्योर किया है इससे बड़े लेवल का समर फेस्टिवल बनी में किया जाएगा और सरथल के साथ साथ दूसरे इलाकों को भी हम प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। ढक्कर हो गया, चलाधार हो गया, लोहाई मलार वाली साइड हमारी काफी अच्छी जगहें हैं, हम वहां उसको प्रमोट करना चाहूंगा। इसके लिए आप सबका, पूरी जनता का, पूरे बनी का, सभी लोगों का जो यहाँ पे आए उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी में मैं एक बात बोलना चाहूंगा जो मेरे दिल में है कि बनी हमारा भारत है, हमारा देश ही बनी है। अगर हम बनी के लिए कुछ कर गए तो समझो हम देश के लिए कुछ कर गए और ये जनता, इसके लिए हमें कुछ करना है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद बनी की डेवलपमेंट के लिए पूरा का पूरा सहयोग हम सबको मिलके चलना है, हमें सबको एक होके चलना है और इस बनी की तरक्की और तस्वीर को बदलने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। और अंत में सारे लोग जो यहाँ पे आए हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जो यहाँ पे परफॉर्म करके गए हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी सोनाली डोगरा जी जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है, सभी म्यूजिशियन जो यहाँ पे आए हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है, छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पे परफॉर्म कर गए हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत जल्दी आने वाले टाइम में समर फेस्टिवल में आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
देखिए सरथल जो है वो एक आपको पता है कि एक टोपोग्राफिकली अच्छी जगह है, सीनिक ब्यूटी है। और सरथल जो है दोनों डेस्टिनेशन, विंटर में स्नोफॉल भी होता है, समर में बहुत ग्रीनरी रहती है। तो सरथल काफ़ी समय से कुछ टूरिस्ट आते हैं, एडवेंचर टूरिज्म के लोग आते हैं, पर उस तरीके से टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे नहीं था। तो इसको आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ की तरफ से कोशिश की गई है कि एक विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पार्टिसिपेंट्स हुआ है। न केवल यहाँ पे लोगों को घूमने फिरने के लिए आयोजन किया गया, बल्कि यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ का लोकल कल्चर का शो किया गया, जो यहाँ के वो भी शो जो है यहाँ के लोकल टैलेंट था उनकी तरफ से किया गया है। तो ये एक अच्छा प्रयास है जिससे कि हम एक तो लोगों में खुशी का माहौल होता है, दूसरा यहाँ की जो फोक कल्चर है उसका शोकेस होता है, उसके अलावा जो टूरिस्ट है उसको आगे लाया जाता है। जैसे कि आप हमारे पास में देखते हैं कि डलहौजी है जो कि काफ़ी अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, दूसरी साइड में भद्रवाह टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो हम सरथल को भी उसी तरीके से टूरिस्ट मैप पे लाना चाहते हैं। तो ये आयोजन किया गया, पहला आयोजन है, बड़े अच्छे तरीके से डायरेक्टर टूरिज्म मेरे साथ में आए हैं। तो हमने ये डिसाइड किया है कि ये जो फेस्टिवल है ये एनुअल फेस्टिवल होगा। विंटर फेस्टिवल यहाँ किया जाए, ढग्गर में हम समर फेस्टिवल करेंगे, जिससे कि सरथल और बनी के एरिया को टूरिस्ट मैप पे लाया जाए, जिससे कि अच्छा टूरिस्ट मैप पे रहे। और यहाँ पर हम उसको लोगों को इस न केवल टूरिस्ट का, यहाँ के हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट, लोगों की सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट में बहुत बड़ा योगदान। सर क्या देखते हैं डीसी कठुआ की जानिब से और एमएलए बनी की जानिब से सिर्फ लोकल जो आर्टिस्ट हैं उन्हें आज विशेष तौर पर प्रमोट किया गया, मौका दिया गया और आर्थिक जो इनाम 10,000 रुपये बड़ी राशि रहती है वो भी दिया गया। क्या देखते हैं कितना ज़्यादा बूस्ट लोकल आर्टिस्ट को? मैं कहूँगा कि इनाम एक बहुत बड़ी नहीं कह सकता, इनाम से ज़्यादा इस रिमोट एरिया में किसी को आपको प्लेटफार्म प्रोवाइड करना बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर देखा जिस तरीके से बच्चों ने डांस किया वो एक बड़ा प्रोफेशनल तरीके से किया, तो उनको एक प्लेटफार्म मिला, उनकी जो अंदर क्रिएटिविटी थी, उनकी जो स्किल थी वो बाहर लोगों को देखने को मिली। और आगे भी लेवल पे बड़े प्लेटफार्म पे परफॉर्म करेंगे, जिससे कि लोकल कल्चर का भी उन लोग बच्चों को यहाँ पर या किसी को भी वहाँ पर प्लेटफार्म मिला, जिससे कि मोटिवेट होंगे और आगे परफॉर्म करने के लिए तैयार रहेंगे, जिससे कि आगे उनका अच्छा कैरियर भी। लखनपुर श्रीनगर छतरगढ़ वाला प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, डीपीआर भी बन रही है, उससे क्या देखते हैं कल्चर को? उससे देखें कनेक्टिविटी का, जो मैंने पहले कहा 2015-16 में मैं यहाँ डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ, तब की कनेक्टिविटी से आज की कनेक्टिविटी में बहुत सुधार है। और डीसी साहब से जब मैं पूछ रहा था 4:45 बजे निकले, 8:30 बजे, यदि 5 घंटे के अंदर कठुआ से आप बनी आए हो और 6 घंटे के अंदर सरथल पहुँच गए हो, और छतरगढ़ यदि टनल बन जाती है उससे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होने से हिमाचल का टूरिस्ट, वैष्णो देवी का टूरिस्ट और भद्रवाह का टूरिस्ट भी इस तरीके से आ सकता है। और यहाँ से होकर के सर्किट बन सकता है, जो हिमाचल से जो टूरिस्ट आता सरथल, सरथल से भद्रवाह, भद्रवाह से किश्तवाड़, किश्तवाड़ से होते हुए सिंथन, सिंथन से कश्मीर जा सकता है, और कश्मीर का टूरिस्ट सेम रूट से वाइसा वर्षा कर करके यहाँ पर आ सकता है, जिससे कि इस एरिया के टूरिस्ट को बहुत ही अच्छा बूस्ट मिलेगा। थैंक यू। बड़ी ही एक्टिव फॉर्म में काम कर रही है, जो पीपीपी मोड में कहा है, क्योंकि जो इस तरीके के रिमोट डेस्टिनेशंस है वहाँ पर यदि हमें हाई एंड टूरिज्म को अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हमें उसकी लॉजिस्टिक सपोर्ट भी उसी तरीके से देना है। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी पे काम हो रहा है। जो तो इसी तरीके के जितने भी डेस्टिनेशन है, सरथल है, भद्रवाह में आप देख रहे हैं कि एक 5 स्टार होटल आ रहा, उसी तरीके से गवर्नमेंट का ये प्रयास है कि हर जगह पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन में अच्छी फैसिलिटीज हो, जिससे कि हाई एंड टूरिज्म आए, अच्छा टूरिस्ट आए, जिससे लोगों यहाँ पे ब्यूटी को देख सके और यहाँ के लोगों का सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्ट।